हाथों को उठाएं हर एक जन, जितने जन ब्रांचेस में कहे परमेश्वर आज हम आपकी प्रेजेंस में आपके वचनों से, आपकी ताकत से आज भर के वापस जाएं। परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि आप हमें चंगा करने वाले हैं, आप हमें पूरा छुटकारा देने वाले हैं। मैं एडवांस में अपनी गवाही के लिए, अपने बड़े मिरेकल के लिए आपका थैंक्स करता हूं, आपका थैंक्स करती हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन, आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। तो ये टाइम है टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनने का कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। जब आप सुनेंगे टेस्टिमनीज तो आप समझेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया, और ये टेस्टिमनीज आपकी लाइफ को चेंज करेंगी और आपके फेथ को बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो पहली टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, सिस्टर सोनी इनका नाम है, और ये मुंबई महाराष्ट्र ब्रांच में लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं, और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया कि काफी टाइम से, कई सालों से इनको अस्थमा का रोग हो गया था, जिसकी वजह से ये अपनी जॉब पर भी नहीं जा पा रहे थे। लाइफ टाइम डॉक्टर ने बोला आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, इनहेलर पंप का इस्तेमाल करते थे, और ट्रीटमेंट के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य के साथ इनका सामना हुआ तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ को चेंज किया, लाइफ में काम किया। तो आइए इनकी टेस्टिमनी को हम सुनते कि उस समय इनकी कंडीशन कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। इनकी टेस्टिमनी में लिखा है कि जब इनको ये अस्थमा का रोग हुआ तो उसके बाद से वो रोग इतना ज्यादा फैल चुका था कि चलते फिरते इनको इतनी ज्यादा इनकी सांस फूलने लगती थी कि दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई इनको असर नहीं था, और दिन में 3 से 4 बार इस इनहेलर पंप का, इस मशीन का इस्तेमाल करते थे। इसके बिना ये कहीं भी बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि ये इमरजेंसी हमेशा इनको अपने पास ही रखना पड़ता था। पर जब ये चर्च में इनको पता लगा तो लगातार चर्च में इन्होंने आना शुरू किया। 15 अक्टूबर 2023 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया। उसमें परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, हीलिंग के लिए प्रार्थना करी, पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया और परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ। और आज ये बहन पूरी रीति के साथ उस अस्थमा की बीमारी से, उस रोग से आजाद है। परमेश्वर ने हील किया, चंगाई दी है। अपने आप को जब इन्होंने चेक करके देखा तो उसके बाद कभी इनको इस इनहेलर पंप की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने हील किया, कि नया जीवन दिया। तो इस बहन की इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस चंगाई के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करने जाएंगे। अगली गवाही हम सुनेंगे ब्रदर प्रमोद की। ये गवाही है, और इनकी गवाही के 22 साल से इनको शैतानी सपने आते थे, और सपने में इन्हें सांप, मुर्दा लोग और ब्लड दिखता था, और साथ ही ये नशे में चले गए थे, जिस वजह से इनकी पूरी लाइफ खराब हो चुकी थी। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। प्रमोद पासवान, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और मैं 22 साल से शैतान के अटैक से परेशान था। उस अटैक के कारण हम दारू, शराब, गांजा, भांग को नशा में करने लगे। उसके वजह से सांप को सपने में, बिच्छू, सांप, ब्लड देखते थे, और मुझे बहुत सा डर लगता था, और कभी कभार तो गले पे चढ़ के भी कूदता था, दबाता था, और उस शैतानी से बहुत परेशान थे। हम दुखी थे। हमें कहीं से कोई उपाय नहीं मिला, और मैं विचार में चला गया। फिर हमें एक आदमी ने बताया कि खामरा चर्च जाओ, वहां से छुटकारा मिलेगा। तो मैं खामरा चर्च आया, और प्रभु के दास ने जब प्रार्थना कर रहे थे, हमने रिसीव किए, और उस हर शैतानी आत्मा से मैं छुटकारा पाया। अभी मैं ठीक हूँ, चंगे हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, और ये लगातार बिहार चर्च ब्रांच के साथ ये जुड़े हुए हैं, लगातार वहां पे जाते हैं। और फिर 23/7/2023 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी, तो सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। जो नशा करते हैं, गंदी आदतों के नीचे हैं, मैं शैतान को कमांड करता हूं, निकल जाए, आउट हो जाए। फेंको, फायर को आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस।
और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से ये पूरी तरह से आजाद है। कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, कोई नशा नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि अभिषेक आपके बंधनों को तोड़ता है। जब परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ में आता है, जैसे इस भाई ने बताया कि जब ये परमेश्वर की हजूरी में आए, इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर का अभिषेक इनकी लाइफ में आया और उस दिन के बाद से इन्होंने कोई नशा नहीं किया, पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से आजाद है, व्यभिचार से आजाद है। मतलब कि अभिषेक आपके बंधनों को तोड़ेगा। अगर अभिषेक आज आप मांगेंगे तो अभिषेक आपके बंधनों को तोड़ेगा, आपको आजाद करेगा, आपको हील करेगा, आपको डिलीवर करेगा। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, छुटकारे के लिए जोर से तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम संगीता है और ये कानपुर यूपी के रहने वाले हैं। 7 साल पहले इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हुए थे और उसके बाद इनके ऊपर बीमारी के अटैक होने शुरू हुए। इनको अर्थराइटिस का रोग हो गया, जिसकी वजह से अपने हाथों पैरों के जो जॉइंट्स थे उसमें इतनी ज्यादा तकलीफ महसूस करते थे कि इनसे चला भी नहीं जाता था, अपने हाथों को फोल्ड नहीं कर पाते थे और बहुत सारा इन्होंने इलाज करवाया लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि उस समय इनकी लाइफ कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। आप सबको जय मसीह की। मैं कानपुर यूपी से आई हूँ। मेरा नाम संगीता है। मैं अपनी गवाही देने आई हूँ। मैंने 7 साल सपनों में मुझे मुर्दे और सांप नजर आते थे और मुझे जकड़े रहते थे और मैं बीमार रहने लगी। मुझे गठिया का रोग हो गया और मैं काम कुछ नहीं कर पाती थी। मेरे हस्बैंड मेरे घर का सारा काम काज संभालते थे और मैंने 3 डॉक्टर को चेंज किया, दवा भी खाई, कुछ भी आराम नहीं मिला, न फायदा मिला। फिर एक बहन ने मुझे बताया प्रभु के चर्च में, प्रभु के दास के द्वारा चर्च में, मैं यहाँ पे आई 31 दिसंबर 2023 को प्रार्थना रिसीव किया और मैं शरीर हल्का हो गया। प्रभु ने मुझे चंगा किया। प्रभु के दास का धन्यवाद करती हूँ। आप सबका जय मसीह। क्योंकि जब इनको ये बीमारी जब बढ़ गई, अर्थराइटिस का रोग, गठिया का रोग बढ़ गया, तो उस समय इनके हस्बैंड इनको संभालते थे, घर का काम भी इनके हस्बैंड करते थे। 3-4 डॉक्टर्स चेंज किए, दवाइयां चेंज करी, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब 31 दिसंबर 2023 की मीटिंग को अटेंड किया, उसमें जब परमेश्वर के दास के द्वारा डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना हुई, तो इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। खुदा बाप, तेरे जीवित नाम में जब ये स्वीट हमारे अंदर जाए, ये हमारे शरीरों में नहीं खुदाबंद, हमारी आत्माओं में जाए। स्पिरिट्स इंपार्ट हुई हैं आपके अंदर। परमेश्वर की आत्मा की पवित्रताई, उसका भय गया है और शैतान बाहर निकला है। वो शर्मिंदा था और रहेगा इन जीसस ने। और जब इन्होंने उस मीटिंग में प्रेयर को रिसीव किया और उस अनॉइंटेड स्वीट को ग्रहण किया, तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी जिंदगी में काम किया। और उसके बाद से ये बहन दुष्ट आत्मा के अटैक से, जादू टोने के प्रभाव से और गठिया के रोग से जो 7 साल से था, उससे पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर ने हील किया, चंगाई दी है। तो एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। और आज भी जो लोग बीमारियों के नीचे हैं, अटैक्स के नीचे हैं, आप लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने रहें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवरेंस देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे मौजूद है। तो तैयार हो जाओ अपने जीवन की बड़ी गवाही को रिसीव करने के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और इस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते इस बड़ी गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे सकते। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर सुमन की ये गवाही है और ये हरियाणा चर्च ब्रांच से लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं। और इनकी गवाही के 8 साल पहले ये सीढ़ियों से गिर गए थे, जिस कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर चोट लग गई थी, फ्रैक्चर हो गया था और जिस कारण उठ बैठ नहीं पाते थे, झुक नहीं पाते थे। पूरी लाइफ इनकी जो थी वो मुश्किल में थी, कुछ भी काम नहीं कर पाते थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे वो प्रॉब्लम इनकी लाइफ में शुरू हुई और कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है।
ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਔਰ ਦੇਵਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਕਸਰੇ ਹੋਏ। ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। 7-8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੈਠ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਭਾਰੇਪਨ ਸਭ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब तालियों के साथ, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें आजाद किया। और ये बहन बताते कि 3 अक्टूबर 2024 को जब परमेश्वर की दासी के द्वारा इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई तो इन्हें बहुत ज्यादा हल्कापन फील हुआ। जब इन्होंने अपनी बेल्ट को उतारा, अपने आप को उठ बैठ के चल फिर के चेक किया, तो ये प्रॉपर उठ बैठ पा रहे थे, चल फिर पा रहे थे। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया था। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर है। जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के दासी से, परमेश्वर के दास से लेहन प्रार्थना को करवाते हैं और आप विश्वास करते कि आज मेरे हीलिंग का, आज मेरी डिलीवरेंस का दिन है, तो उस दिन आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में करता है, जैसे इस बहन के जीवन में हुआ। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि आज की प्रार्थना के बाद आप हील होंगे, आप आजाद होंगे, तो अगले आप है जो गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ब्रदर रविंदर सिंह इनकी टेस्टमनी है और ये सरहाली कलां के रहने वाले हैं और ये लगातार अमृतसर ब्रांच में आते हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने रहे और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि 7 साल पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया था और ये चिट्टे का नशा करते थे, अफीम, शराब, जो भी इनको नशा मिलता था हर तरह का इन्होंने नशा किया। जब नशा नहीं मिलता था तो बहुत ज़्यादा तलब लगती थी और बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी लाइफ में नशा करने के कारण लाखों रुपए का इन्होंने नुकसान कर लिया था, जिसकी वजह से हमेशा डिप्रेशन में रहते थे। तो आज ये भाई हमारे साथ जुड़े, तो इन्हीं के मुंह से हम सुनेंगे इनकी गवाही को कि परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया और कैसे इनको उन नशों से, उस पाप भरी जिंदगी से छुटकारा दिया। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम रविंदर सिंह है जी। मैं सरहाली का रहने वाला। कुछ समय पहला मैं गलत संगति च पै के नशे कर लग गया, जिवें शराब, अफीम, चिट्टा वगैरह लैन लग गया सीगा। उस तो बाद मैं पहला यारां दोस्तां दे विच बह के चोरी नशा करना शुरू किया। फिर हौली हौली मेरे घरदिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया। मैं घर विच भी आके नशा करना शुरू किया। फिर घर दे विच लड़ाई झगड़ा रहन लग गया। फिर इदां करके मेरी उस तो बाद मेरी मैरिज हो गई। मैरिज तो बाद फिर मैं अपने घरे भी मतलब घरदिਆਂ तो चोरी फिर नशा करन लग गया। फिर उस तो बाद वाइफ नाल झगड़ा शुरू हो गया। फिर बाद विच मैं ऑनलाइन प्रार्थना देखी यूट्यूब ते, उदों छुटकारे की प्रार्थना होंदी सी। उस तो बाद मैं छुटकारा पा के फिर मैं चर्च में आना शुरू किया। इत्थे आके मैं अपनी जिंदगी तो पूरा आज़ाद हाँ। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह का। सारे जय मसीह दी। और जब इन्होंने 11 अप्रैल 2021 को जब मीटिंग को अटेंड किया, उसमें जब प्रेयर हुई तो उस प्रार्थना को इन्होंने अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया कि कैसे परमेश्वर ने उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद इनकी जिंदगी में से नशों को, उस पाप को खत्म किया। तो आइए उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। अपने हाथों को बढ़ाओ और उठाओ जो नशा करते लोग। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, नशे की दुष्ट आत्मा कम आउट, निकला यीशु मसीह के नाम से। कभी प्रवेश मत करना। मैं नशे की आत्मा को कमांड करता हूं निकलने के लिए, श्रापित करता हूं और यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, तुम नशों से आजाद हो आज यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। और जब इन्होंने इस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। एकदम से इनकी बॉडी में इनको हल्कापन महसूस हुआ और इनके मन में आया। उसके बाद इन्होंने कोई नशा नहीं किया। आज 3 साल के करीब हो चुका है। ये भाई हर तरह के नशे से पूरी रीति के साथ आजाद होके अपना जीवन परमेश्वर को दे चुके हैं। तो आज जितने भी ऐसे जन
जो प्रेयर के साथ आप अटेंड करेंगे, जुड़ेंगे परमेश्वर की हुजूरी के साथ, और आज आप बिलीव करेंगे आपके नशे, वो चाहे 20 साल पुराने क्यों नहीं है, चाहे आप कोशिश कर करके थक चुके हैं, लेकिन जब आज आप पूरे फेथ के साथ प्रेयर को रिसीव करोगे यीशु मसीह के नाम में, आज आपके नशों का, व्यभिचार का, पाप का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। तो एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, उस जीवित खुदा का थैंक्स करते जाएंगे। अगली गवाही को हम सुनेंगे सिस्टर सुमन की। ये गवाही है और ये लगातार अमृतसर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार ये वहाँ पे आ रहे हैं परमेश्वर की हजूरी में। सिस्टर सुमन की ये गवाही है और इनकी गवाही की 2022 में इनकी शादी हुई थी और शादी के बाद इनको शैतानी अटैक्स होने शुरू हो गए। हर समय इन्हें काली परछाई नजर आती थी, दबाव पड़ते थे, डर लगता था। और जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी के दौरान इन्हें शैतानी अटैक्स होने लगे और जिस वजह से इनका जो 9th मंथ में जब इनकी स्कैनिंग हुई थी, डॉक्टर ने बताया कि बेबी डेड है और इनका बेबी डेड इनको डिलीवर हुआ था। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਨ ਹੈ। 2022 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਪਰਛਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 9 ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਹੋਇਆ और स्कैन च पता लग्या कि बेबी डेड है। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा नाराज रहन लग गए। साडे आस-पास दे लोग साडे तो बच्चे लकान लग गए। साडे आस-पास दे लोग साडे फेस करना पसंद नहीं सी करदे और सानू बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुंदी है। मेरे मदर इन लॉ पहला तो ही अंकल नरूला मिनिस्ट्री नाल जुड़े हुए सन। मैं लगातार ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करती रही। जद भी रब दे दास दुष्ट आत्मा नू डांटते सी, मैं उन्हां नू रिसीव करती रही। जद परमेश्वर दे दास ने प्रार्थना की, मैनू इंज लगा जिद्दां मैनू कोई छड्ड के गया आ। उस तो बाद मैं अपनी प्रैगनेंसी टेस्ट किया। टेस्ट करन तो बाद पॉजिटिव आया। 9 मंथ परमेश्वर ने मैनू संभाल के रखा। मैनू कोई शैतानी अटैक नहीं होया। परमेश्वर ने मैनू हेल्थी बेबी गर्ल दे नाल ब्लैस किया। इस गवाही लई मैं परमेश्वर दा ते परमेश्वर दे दास दा धन्नवाद करदी हां। सब नू जय। तारीफ करें, सब तालियों के साथ उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। तो ये बहन बताते कि 7 मई 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी तो सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ दुष्ट आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, गंदगी की, जादू की, टोने की, डॉग्स की, सूरों की, सब जानवरों की दुष्ट आत्मा जो तंग करती है आपको, आउट। और जैसे इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने विश्वास के साथ रिसीव किया तो वो शैतानी अटैक्स खत्म हुए और जून 2023 को जब ये प्रेग्नेंट हुए तो 22 फरवरी 2024 को मैरिज के 1.5 साल बाद हेल्दी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को उनकी हार्ट डिजायर के साथ ब्लेस करता है जब वो विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में आते हैं। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। सिस्टर कुलविंदर की टेस्टमनी है और ये नवा शहर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के 35 साल पहले किसी ने इनके ऊपर जादू टोना किया था जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बीमार रहना शुरू हो चुके थे और उन अटैक्स की वजह से इनके ऊपर जब लगातार अटैक्स होते जा रहे थे तो ये बहुत ज्यादा बीमार रहते थे और जब ये अटैक बढ़ने लगे इनको सांस का प्रॉब्लम होना शुरू हुआ और भी शरीर में बहुत सारी दिक्कतें होनी शुरू हुई क्योंकि 35 साल पहले जब जादू टोना हुआ था उसके बाद से ये अटैक्स के नीचे थे। उन चीजों से फ्री होने के लिए बहुत उपाय कराए लेकिन कभी उन चीजों से ये निकल नहीं पाए। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े हैं। इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि कैसे उस समय इनके ऊपर जब अटैक होते थे क्या हालत होती थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। मेरा नाम कुलविंदर कौर है। मेरे ते 35 साल ਦੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸੱਪ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਵਿਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਚਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਰਨ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੈਂ YouTube ਤੋਂ ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਮਰਥੀ ਵਰਸੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ। मैं उस वेले फ्री आ। मैं सारे का जैमसी की बुलानी आ, रब दे दादासी का भी बहुत जैमसी की बुलानी आ। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, तो उसके बाद से आज 2.5 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन पूरी रीति के साथ 35 साल पुराने उस दुष्ट आत्मा से, उन जादू टोनों से पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। सब उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम उषा रानी है और ये बेगोवाल नडाला के रहने वाले हैं और ये लगातार नडाला चर्च ब्रांच के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। और 1.5 साल पहले गठिए का रोग हो गया था और बॉडी में जॉइंट में स्वेलिंग जकड़न रहती थी, जिस वजह से कोई भी काम नहीं कर पाते थे, हाथों की उंगलियों तक को मूव नहीं कर पाते थे। और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सारे नु जय मसीह की। मेरा नाम है उषा रानी। मैनू 1.5 साल ਦੇ ਗਠੀਆ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ और मैं 3 डॉक्टर बदले तो ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ। मैं दवाइयां भी खा ली, कोई फर्क नहीं पैंदा सी मैनू। तो मैंने पहले से चर्च से जुड़ी हुई थी। मैनू 7-8 साल हो गए। मैनू विश्वास है कि परमेश्वर जे इतनी बड़ी बड़ी लोगों को चंगा करता है तो मुझे भी आजाद करेगा। 3 महीना हो गया इस बीमारी से। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया, छुटकारा दिया। मैं अपने इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सारे नु जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें गठिए के रोग से आजाद किया। तो 13 अक्टूबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल हीलिंग के लिए प्रार्थना की थी, तो सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, इन्हें टच किया, उस गठिए के रोग से इन्हें आजाद किया। वे पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से हील हो चुके। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। पहले ये अपने हाथों तक को मूव नहीं कर पाते थे, कोई भी काम नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप देख पा रहे कि ये उठ बैठ पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से उस डॉक्टर जीसस के अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस भाई का नाम विजय है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। 10 साल पहले इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे करके नशा इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये एक दिन में 3 से 4 बार चिट्टे के इंजेक्शन लगाते थे। सिगरेट, शराब, हर तरह का नशा ये करते थे, चोरियां करते थे और इनका जीवन जो था पूरी तरह से पाप में चला गया था, जिसकी वजह से उन चीज़ों में से बहुत बार निकलने की कोशिश करी, लेकिन कभी उन चीज़ों को ये छोड़ नहीं पाए। तो आज ये भाई हमारे साथ जुड़े, तो सुनते इनके मुँह से कि उनकी उस समय की लाइफ कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी लाइफ में काम किया और कैसे डिलीवरेंस मिली। सबको जय मसीह दी। मेरा नाम विजय हैगा। मैं जलंधर का रहने वाला हैगा और मैं नशा करता सीगा, चिट्टे का नशा करता सीगा, दारू का नशा करता सीगा। 3 टाइम मैं इंजेक्शन लंदा सीगा, गुटखा खांदा सीगा, सिगटा पींदा सीगा, 3 डब्बियां पाड़ करता सीगा, मैं नशा बेचता सीगा। हुण खुदा दे दास ने उदी प्रार्थना सुनी, मैं नशे तो आजाद है। धन्यवाद करना। सबको जय मसीह दी। सब तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। इस भाई की उम्र 30 साल है और पिछले 10 साल से ये नशों में ही थे और नशे के कारण इन्होंने लाखों रुपए नशों में ही खराब कर दिए थे और इनके परिवार वालों के साथ हमेशा इनका कलेश रहता था।
कोई इनसे बात तक करना पसंद नहीं करता था। आप जानते हैं जब आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर करता है, आपको आजाद करता है। तो आज जितने भी जन आज आप परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को आज आप पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आज आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, वो नशा, वो स्पिरिट से आज खुदा का आत्मा आपको आजाद करेगा और आज आप गवाहियों को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर नसीब की ये गवाही है और ये कुरुक्षेत्र चर्च ब्रांच से लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं। और इनकी गवाही है कि 10 साल पहले इन्होंने हैवी वेट उठाया था, जिस कारण इन्हें रीढ़ की हड्डी का रोग हो गया था और जिस कारण उठ बैठ नहीं पाते थे, झुक नहीं पाते थे, जॉब पर भी ये प्रॉपरली नहीं जा पाते थे। और जब इस कारण ये जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी के मनके जो हैं वो डिसलोकेट हो चुके हैं और जिस कारण डॉक्टर ने मेडिसिन खाने को बोला और इन्हें बेल्ट लगा दी और ये हमेशा उस बेल्ट को लगाकर रखते थे। इन्होंने फिजियोथेरेपीज भी करवाई लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। 10 साल इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई है लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब ये नेक्स्ट डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन के लिए बोल दिया था कि अब आपका ऑपरेशन होगा। और इसी वजह से इन्होंने 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। और इनकी परेशानी को देखकर जब इनके किसी रिलेटिव ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और जब ये चर्च ब्रांच में गए, वहां पे इन्होंने वचनों को सुना और गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को आजाद करता है, लोगों को हील करता है, लोग बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आते हैं। तो इन्होंने भी विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे भी जरूर हील करेगा। और फिर 24 नवंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ जैसे ही अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इनको टच किया और उस दिन के बाद से कोई रीढ़ की हड्डी का रोग नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है, झुक पाते हैं, चल फिर पाते हैं, अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को हील करता है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। बहुत सारी जो टेस्टमनीज है ब्रांचेस से हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किया, फाइनेंशियल वेज को ओपन किया, फाइनेंशियल वेज परमेश्वर ने खोले लोगों की जिंदगी में। और आप जानते हैं जब आप लगातार बीजों को बोना शुरू करते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है, आपको आजाद करता है। तो आज भी बहुत सारी जो टेस्टमनीज है हमारे पास पहुंची हैं और भी टेस्टमनीज है। हर हफ्ते हम ऐसी गवाहियों को सुनते हैं कि जब लोगों ने वर्ड ऑफ गॉड को एग्जैक्टली सुना। परमेश्वर के दासी जब बताते हैं कि जब आप बीजों को बोते हैं तो परमेश्वर आपके बंद रास्तों को ओपन करता है, आपके फाइनेंस को परमेश्वर बढ़ाता है, उसमें ग्रोथ आपको मिलती है। तो टेस्टमनी जो टोरंटो ब्रांच से है, ब्रदर अक्षय कुमार की टेस्टमनी है, बर्मिंघम ब्रांच से सिस्टर संजना की टेस्टमनी हमारे पास है, सिस्टर प्रेरणा की टोरंटो ब्रांच से टेस्टमनी है। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, जॉब्स के साथ ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज इनके ओपन किए। और भी आप जानते हैं कि जब आप लगातार बोना शुरू करते हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़ना शुरू करते हैं। मॉर्निंग मीटिंग में हमने इतनी गवाहियां सुनी कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया, उनके बंद रास्तों को ओपन किया। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली बढ़ना चाहते हैं, आप कर्जों से, गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, इन चीजों से छूटना चाहते हैं, तो बाइबल के अनुसार आपको बोने की जरूरत है। जब तक बीज बोया नहीं जाएगा तब तक वो पेड़ नहीं बनेगा, तब तक वो फसल लेके नहीं आएगा। तो आज जब आप बोएंगे तो अपने दिल को खोल के परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। तो परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ आपने लगातार बने रहना है। जिस तरह परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया, फाइनेंशियल ब्लेस किया, आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इन गवाहियों के लिए। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। उसकी हजूरी बढ़ रही है हमारे बीच में। सब